See here, daily pocket allowances of the students are given in rupees. 11 से 13 रुपए, 13 से 15 रुपए, 15 से 17 रुपए, 17 से 19 रुपए, 19 से 21 रुपए, 21 से 23 रुपए और 23 से 25 रुपए। कितने विद्यार्थियों को पॉकेट मनी मिलता है? 7 विद्यार्थी को मिलता है 11 से 13 रुपए। 13 to 15 6 students will get, 15 to 17 9 students are getting, 17 to 19 13 students are getting, 19 to 21 we have to find the missing frequency here. 21 to 23 5 students are getting, and 23 to 25 4 students are getting. If this is the condition, then you have to find the missing frequency. This is the problem, and we have to find by direct method. आपको डायरेक्ट मेथड का अगर आपको पता हो तो क्लास मार्क मैंने आपको बताया था। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बच्चों? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, देखिए आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 11 प्लस 13 होगा 24, और 24 डिवाइडेड बाय 2 होता है बच्चों 12। सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 12। हियर आल्सो lower limit plus upper limit divided by 2. 13 plus 15 is 28. 28 divided by 2 is 14. Then again lower limit plus upper limit divided by 2. 15 plus 17 is 32, and 32 divided by 2 is 16. Okay. Otherwise you can do one thing here, the difference is 2. You can keep on adding 2 here. यहाँ दो दो जोड़ते चले जाओगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। जैसे 12 प्लस 2 14 होगा, 14 प्लस 2 16 होगा, ये वाला होगा 18 और ये वाला होगा 20, ये वाला होगा 22 और ये दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 24. दिस इज ऑल्सो वन मेथड. व्हाट इज द मेथड? एक तो पहला वाला कर लीजिए, बाद में प्लस करते चले जाओ। जैसे यहाँ पर 12 एंड 14 है, डिफरेंस इज 2, तो यहाँ पर फिर डिफरेंस होगा 2, फिर डिफरेंस होगा 2, फिर डिफरेंस होगा 2, फिर डिफरेंस होगा 2, फिर डिफरेंस होगा 2। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस निकाल के भी इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्या है बच्चों? द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट द मीन इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, एफ इंटू एक्स, यानी 12 इंटू 7, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 84। 6 इंटू 14 कितना होगा? 84। 9 इंटू 16 कितना होगा? दिस इज 144। 18 इंटू 13 कितना होगा? देखिए 18 त्रिजा होता है 54, 18 त्रिजा 54, कैरी 5, 18 1 18 प्लस 5 इज 23। 20 इंटू एफ होता है 20 एफ, 22 इंटू 5 होता है 110 और 24 इंटू 4 होता है 96। सो व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बाद में आपको मिडिल टर्म मिलता चला जाएगा। बाद में आप इसके अंदर क्या कीजिए, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करते चले जाओ। 7 इंटू 12 इज 84, 6 इंटू 14 इज 84, 16 इंटू 9 इज 144। सो दैट वे आपको करना पड़ेगा। और एक की बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिग्मा एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसमें आप क्या करो, दिस एफ को आप अलग सा रख दीजिए। इस एफ को आप क्या कीजिए, अलग सा लिखकर इसको ऐड कीजिए। 7 प्लस 6 कितना होता है? 13। 13 प्लस 9 कितना होता है? 22। 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 5 इज 40, 40 प्लस 4 इज 44। सिंपल है बच्चों, है ना? एफ आई हैव केप्ट इट लाइक दिस। 7 प्लस 6 इज 13, 22, 35, 40, 44, 44 प्लस एफ प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 plus 4 16, 16 plus 6 is 22, 11 plus 1 is 12, 15 19 27 35, 5, carry 3, 3 plus 1 is 4, 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7. So 752 plus 28f. What is this? This is sigma fi into xi, sigma fi into xi.
सो व्हाट इज दिस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला आप जानते हो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। और आप है 18, मीन है 18, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f इंटू 44 प्लस f, 44 प्लस f। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18 इंटू 4 होगा 72, 18 इंटू 4 होगा 72, कैरी 7, 18 इंटू 4 होगा 72, 72 प्लस 7 इज 792, 18f, 18 इंटू एफ होगा 18f इज इक्वल टू 752, 752 प्लस 20f। और इसको अगर आप यहाँ ट्रांसपोज करोगे, इफ यू ट्रांसपोज इट हियर, दिस विल बी इक्वल टू 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f, 20f माइनस 18f। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 40, 40 इज इक्वल टू 2f, 40 is equal to 2f. So f is equal to 40 divided by 2 and that is equal to how much? 20. 40 divided by 2 is equal to how much? 20. So what I have done, once again check it out. मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सबका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। सेकंड स्टेप में यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सबका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया मैंने यहाँ पर, बाद में फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट किया, फिर इसको प्लस किया, दैट इज व्हाट वी कॉल सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और फिर सिग्मा एफ मैंने किया 44 प्लस एफ। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला डाल दिया, तो मीन ऑलरेडी वी आर गिवन, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा 20, यानी ₹20 होगा एवरेज मीन। हर एक विद्यार्थी का एवरेज मनी कितना है बोले तो 20 है, 20 है, कितना है 20 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट फॉर्मूला से वी कैन कैलकुलेट। The missing frequency can be calculated by using the direct method in this fashion. तो यहाँ डेली वेजेस दिया है कुछ वर्कर का, 100 से 120 12 वर्कर है, 120 से 140 14 वर्कर है, 140 से 160 8 वर्कर्स है, 160 रुपये से 180 रुपये कमाने वाले 6 वर्कर है, और 180 से 200 रुपये कमाने वाले 10 वर्कर है। तो ये प्रॉब्लम अगर देते हैं आपको, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे करते हैं, सिंपल है बच्चों, यहाँ पर भी वही मेथड होता है जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अभी मैंने आपको बताया था उस प्रॉब्लम के अंदर। तो 100 प्लस 120 होता है 220, और 220 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो वो होगा 110। और यहाँ पर आप देखो 120 प्लस 140 होता है 260, और 260 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो होगा 130। तो एवरी टाइम आप 20 20 20 का डिफरेंस आप देते चले जाओ, आपको क्या होगा, आपको मिलता चला जाएगा एक्स आई। तो यहाँ पर आई नीड नॉट कैलकुलेट, एक्चुअली आप चाहते हो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 140 प्लस 160 होता है 300, 300 को 2 से डिवाइड कीजिए वो होगा 150। नहीं चाहिए सर तो 20 20 का डिफरेंस आ रहा है, डायरेक्टली आप यहाँ पर 170 लिख सकते हो, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 190 आप लिख सकते हो। तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन, यानी कुछ वैल्यू आपको मीन है ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा, और प्रीफरेबली आपको क्या करना पड़ेगा, बीच वाली वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो ये थर्ड वैल्यू आप इसको क्या करोगे, एज्यूम्ड मीन आप ले लोगे। तो एज्यूम्ड मीन लेने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको xi यानी दिस इज xi और इस इज a, यानी इसमें से ये माइनस करोगे। अब 150 में से 150 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 0। xi है 150 और हमारा एज्यूम्ड मीन है 150, तो 150 में से 150 चला गया,
कितना होगा, 0 होगा। 130 में से 150 चला गया, -20 होगा। 110 में से 150 चला गया, -40 होगा। 170 में से 150 चला गया, +20 होगा। 190 में से 140 चला गया, 150 चला गया, तो होगा 40। आई होप यू अंडरस्टैंड। 150 में से 150 चला गया, 0। 130 में से 150 इज -20। 110 minus 150 is -40. 170 minus 150 is 20. 190 minus 150 is +40. Now this is the first step. First step आपको क्या है? First step क्या है? You have to assume some value as the mean. And I am assuming that 150 is the mean because 1, 2, 3, 4, 5 are there. So 1, 2, 3, third one I will take it as assumed mean. Then this fourth and fifth. Then next what you have to do is you have to multiply these two. So this if you multiply here, 12 into 40 is 480. 14 into 20 is -280. 14 2s are 28. 8 into 0. 8 into 0 of course is 0. 20 into 6 is 120. 40 into 10 is 400. So what I have done is I have multiplied this and I got this. Now what I will do here, sigma Fi into di. Let us see how much I get. See here, this is plus 520 and this if I add it, it will be minus. Let us see how much we get. This is 0. Somewhere here we will do the rough work. See the rough work says here it is 0. Rough work I am doing here. This is 0. 8 plus 8 is 16. Carry 1. 4 plus 1 is 5. 5 plus 2 is 7. So this is minus 760. Negative value is how much? Minus 760. And positive value, just you do a rough work here, it is 520. So minus 760 plus 520. Minus 760 plus 520. If I add everything, actually I have to add everything. सब मुझे प्लस करना है. माइनस के 760 और प्लस के 520 ऐड करोगे तो कितना होगा आप देखिए. This is 0 minus 0 is 0. 6 minus 2 is 4 and 7 minus 5 is 2. So this is minus 240. Now what I did is, now total frequency is 50. This is of 50 workers. तो अगर आपको मीन चाहिए तो the formula is what? Mean is equal to assumed mean plus sigma Fi into di. This is Fi into di and divided by sigma Fi. So this will be equal to, आपने assume किया है mean 150 का, Fi into di. जब देखिए आप माइनस ऑफ 240 है, माइनस ऑफ 240 है और सिग्मा एफ है 50. कितना है? 50 है. तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा? 150 प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, दिस आई विल कैंसिल. सो दिस इज 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, कैरी 4, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40. So this if I do it, see just we can do it if at all. बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो बेटर यू मेक इट 150.00 माइनस ऑफ 4.80. दिस इफ यू सब्ट्रैक्ट, दिस इज 0. 10 minus 8 is 2 and 9 minus 4. 10 minus 8 is 4 and 9 minus 4 is here 5 and this is 4 and this is 1. So the mean is how much? 145. Mean is equal to rupees 145.20. That means एवरेज एक 50 वर्कर का इतना अगर है तो एक वर्कर का एवरेज कितना हो रहा है? 145 रुपीज़ 20 पैसा हो रहा है. यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल सब्ट्रैक्टिंग हियर. यहाँ सब्ट्रैक्ट करते समय बच्चे क्या करते हैं? कुछ और तरीका यूज़ करते हैं एंड दे फॉल देमसेल्फ इनटू अ डीप ट्रबल. तो डोंट फॉल योरसेल्फ इनटू अ डीप ट्रबल. ये मेथड आप यूज़ कीजिए, यू विल बी वेरी सेफ एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली. सो समझ में आ गया होगा कि मिड पॉइंट लेना है, एक वैल्यू को एज्यूम करना है, मीन है बोल के बीच वाला वैल्यू, उसी में से उसी को माइनस करना है, फिर इसमें से इसको, इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे और फिर एफ इंटू डी आई करोगे.
और बाद में ये फॉर्मूला होगा a plus sigma fi into di by sigma fi. So this is how you have to do the problem.